लेकिन हम बुजुर्ग किन्नर भी खड़े हैं ना, तो कोई साइड नहीं देते हैं। तो अभी जो हमारे सीएम ने जो कार्ड अलाउ किया है वो सही है, कन्वीनियंट है भी। और सुविधा ये पहली बार ज़िंदगी में हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल आइडिया है। जो सरकार है हमारी दिल्ली की, वो अच्छे कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हुस्न आपके साथ। दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए जो है पिंक स्मार्ट कार्ड लॉन्च होने जा रहा है और ये लॉन्च होगा भाई दूज के दिन। मतलब महिलाओं और ट्रांसजेंडर को जो है बड़ा तोहफा मिलने वाला है और ये स्मार्ट कार्ड लॉन्च होगा, जिसकी वजह से ये लोग बसों में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। पहले अगर देखा जाए तो ट्रांसजेंडर से जो है पैसे लिए जाते थे, कोई कोई देते थे और कोई कोई नहीं देते थे, लेकिन अब उनके लिए भी फ्री बस सेवा की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में जो है हम लोगों से बातचीत करने के लिए उतरे हैं। हम ट्रांसजेंडर से बात करेंगे, महिलाओं से भी बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय इस स्कीम पर कि उनका क्या कहना है। तो आइए लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट पिंक स्मार्ट कार्ड योजना जो है लागू करने जा रही है भाई दूज के दिन, आपको उसके बारे में पता है? हाँ पता है, हमारे रेखा सीएम जब आई थी तो उन्होंने एक पिंक कार्ड अलाउ किया था। उसके पहले तो जो है वो टिकट लेकर के मतलब ऐसा होता था, उसके पहले भी था, लेकिन जो हमारा पास था तो वो उसमें रिचार्ज करवाना पड़ता था, तो बहुत ही हैक्टिक प्रोसेस था। तो अभी जो हमारे सीएम ने जो कार्ड अलाउ किया है वो सही है, कन्वीनियंट है भी पब्लिक के लिए जी। तो इसमें जो है कंडीशंस भी अप्लाई किए हैं। इस जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कंडीशंस अप्लाई किए हैं काफ़ी सारे, कि सबसे मेन जो है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए और फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है दिल्ली के ही रहने वाले होने चाहिए। तो क्या आप लोग मतलब आप इस चीज़ को सही समझ रहे हैं? नहीं, ये हालांकि सही नहीं है, क्योंकि जो दिल्ली के हैं उनको तो वो फैसिलिटी मिल रही है, बट दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं जो कि कहीं बिहार से, यूपी से, हर तरीके के लोग यहाँ पर आके रह रहे हैं, तो आई थिंक उनको भी वही फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। और स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम होगी फिर। स्टूडेंट्स के लिए ऑफकोर्स स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप दिल्ली में देखो तो 60 से 70% तो जो पब्लिक है यहाँ पर वो हमारे बिहार से, यूपी से और अदर स्टेट से आकर के रह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता, उनको भी सेम फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। ओके, तो अभी जैसे जो टिकट्स की सुविधा है वो बंद हो जाएगी, आप कार्ड के थ्रू अब जो है ट्रैवल करेंगे, तो ये बेटर है या फिर टिकट वाला प्रोसेस ज़्यादा बेटर था? टिकट वाला प्रोसेस तो देखो जनरल था, सबको पता था। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जैसे जो मतलब जो बहुत रूरल एरिया से इधर आके रह रहे हैं, तो उनको सीधा सिंपल टिकट कटाना है और बैठ जाना है। अभी जो ये वाला प्रोसेस है कार्ड वाला, ये सबको अवेयरनेस होने के लिए तो कुछ एक स्कीम चलानी पड़ेगी ना इनको हर चीज़ तो पता नहीं है सबको, तो उनके लिए शायद कन्वीनियंट नहीं है। हम जैसे के लिए तो हम लोग मैनेज कर लेंगे, लेकिन बाकी पब्लिक के लिए तो ये सही नहीं है। तो आप अप्लाई करोगे फिर इस कार्ड के लिए? देखती हूँ, मोस्टली तो मेरा अभी मेट्रो से ही ट्रैवल होता है, तो या फिर अपने ओन व्हीकल से, तो जब भी कभी भी ऐसा लगता है तो देखते हैं फिर। मैं तो कहूँगी रेखा गुप्ता को नमस्कार। अब मैं कहती हूँ कि पहले बस में और मेट्रो में बुजुर्ग के लिए 2 सीट था, लेडीज़ के लिए 2 सीट था, लेकिन ट्रांसजेंडरों के 2 सीट नहीं था। पहले भी हम केजरीवाल था तो हम भी इंटरव्यू दिए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मैं चाहती रेखा गुप्ता कर रहे हैं, रेखा गुप्ता जो सरकार है हमारी दिल्ली की, वो अच्छे कर रहे हैं कि ट्रांसजेंडर के लिए 2 सीट रहेगा। मेट्रो में जो हाँ, मेट्रो में भी और बस में भी। हम लोग कहते थे कि इंटरव्यू में बहुत से पूछते थे, बुजुर्ग कोई इंसान खड़ा है, कोई औरत खड़ी कि मर्द खड़े हैं, तो उन्हें देख के उठा कर बैठा देते थे कि आप बैठ जाओ, आप क्यों खड़े हो। लेकिन हम बुजुर्ग किन्नर भी खड़े हैं ना, तो कोई साइड नहीं देते हैं। बैठने के लिए भी नहीं बोलेंगे, कहेंगे हिजड़ों के लिए सीट नहीं है। बस में भी यही बोलते हैं और मेट्रो के अंदर भी कभी कभी हमारे साथ ऐसे होती है। दिल्ली सरकार की कंडीशंस है, जैसे जिसके पास ये कार्ड रहेगा उसको लेकर बहुत सारी कंडीशंस उन्होंने रखी है, जिसमें सबसे मेन ये है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए और प्रॉपर आप दिल्ली के होने चाहिए। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट है? हाँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर लिस्ट का वो भी है, सब कुछ है? सब कुछ है। आप जानते हैं पिंक कार्ड के बारे में? अभी तो नहीं जानती हूँ, बस देख रखी हूँ। मैं तो यही कहती रेखा गुप्ता का बहुत धन्यवाद करूँ, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। होनी चाहिए, अच्छे काम हमेशा देश में होने चाहिए। हमारे समाज का लोग कोई खुश नहीं है उनसे। अभी जैसे आप लोग बस में पहले सफ़र करते थे तो आप लोगों को फ्री सेवा मिलती थी, आप लोग टिकट लेते थे? नहीं, टिकट भी लेना पड़ता था, और हमें जैसे पैसा मांग रहे टिकट वाला तो हम ताली का यूज किया जाता था ट्रांसजेंडर। हाँ, तो आप बस वाले लेता भी है, कितने बस वाले नहीं भी लेते। बस वाले लेते भी थे और कितने बस वाले नहीं भी लेते थे, और जो मांगते थे तो हम लोग ताली बजाते थे सिर्फ, तो हमसे नहीं लिया जाता। तो आपसे नहीं लिया जाता? हाँ, नहीं, अच्छी चीज़ है, हो पास है तो, क्योंकि कई लेडीज़ नहीं भी लेती है, कई बार हम लेते हैं गिर भी जाता है, या आगे से चढ़े तो पीछे तक आना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो है तो ज़्यादा बेटर है।
तो पिंक कार्ड से आप पिंक वो ठीक है, कार्ड बन जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो अवेयर हैं आप लोग इस चीज़ से कि दिल्ली में जो है पिंक कार्ड की सुविधा आ रही है? नहीं, मेरे को मालूम है, हाँ मालूम है। आंटी आपका क्या कहना है? अब ये तो हो जाएगा तो अच्छा है, सबके लिए सुविधा है। सबके लिए पर बसों की भी तो सर्विस बढ़ाओ। मेन तो बसों की दिक्कत है, बसें नहीं आती रूट पे टाइम से। बसों की सर्विस भी तो बढ़नी चाहिए। लोग बाग परेशान होते हैं, घंटों 2-2 घंटे। अब ये लोग बैठे कब से बैठे हैं, वो भी तो सर्विस बढ़नी भी चाहिए ना, ज़रूरी। अच्छा, बसों की पिंक कार्ड बनाओ, उसकी कोई वो नहीं है प्रॉब्लम किसी को भी, मगर बसों की सर्विस बढ़नी चाहिए। हर बस बढ़नी चाहिए। 615 621 चीज़ का तो रूट ही ख़त्म हो कर दिया है। गिनती की 1-2 बसें आ रही हैं, वो भी 2-2 3-3 घंटे लोग वक्त परेशान हो जाते हैं। किसी को अर्जेंट काम हो और कितना पैसा नहीं ऑटो के लिए, ऑटो वाले के इतने बड़े बड़े मुँह खुले हुए हैं। तो ये भी तो होना चाहिए, पहले बसों की सर्विस बढ़ाओ। अब जो लड़के लोग बैठे रहते, सीनियर सिटीजन को देख के भी नहीं उठते हैं। भाई हमसे एजिड है, उनको तो देख के उठ जाए, उनको सीट दे, नहीं कोई नहीं उठता आज के टाइम पर। तो बसें तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें सीट अच्छी हो। सीनियर सिटीजन तो बैठ ही जाए बेचारे, देख के अनदेखा कर लेंगे, कोई वो नहीं करता है कि हाँ हम ये सोचते हैं हमें सीट पर बैठे तो हम ही बैठे रहे। बूढ़ा है कोई भी बैठे, खड़ा है तो खड़ा रहे। कोई बेचारा विकलांग भी होगा वो भी खड़ा रहता है। हम जैसे उठ जाएंगे। तो आप लोग कभी बोलते नहीं हो कि हाँ हमारी सीट है, हमें दे दो? लड़ने को आते, कौन किससे सिर मत्था पड़े। कंडक्टर कुछ नहीं कहता? ड्राइवर नहीं, कुछ कोई नहीं नहीं बोलता, कोई भी मार्शल उसमें जो अवेलेबल होता है नहीं, वो कोई नहीं कुछ बोलता। कोई नहीं बोलता। सब देखते रहते हैं। हम तो डेली के हैं ना पैसेंजर, सब देखते रहते, कोई नहीं बोलता। अच्छा, जो मैं ग्राउंड पे उतरी हूँ, मैं लोगों से बातचीत कर रही हूँ, तो स्कीम के साथ साथ मुझे उनकी दिक्कतें भी दिखाई दे रही हैं, किस तरह से वो परेशान हैं बसों को लेके। क्योंकि जो दिल्ली में बसों की जो कमी है उसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। काफ़ी देर से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बस आ नहीं रही है, और जो आ रही है वो अच्छी खासी भरी हुई है। सीट्स की भी कमी की भी जो कंप्लेंट्स है, और ख़ासकर जो बुज़ुर्ग सीनियर सिटीजन्स मेल हैं उनका ये कहना है कि उनकी भी बसें जो है फ्री करवानी चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि इससे उनको भी दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं। तो ऐसे में भी और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इस बारे में, इस स्कीम के बारे में क्या उनका क्या कहना है, और बसों की सर्विसेज को लेकर या फिर क्या कंप्लेंट्स हैं उनके। ये बहुत अच्छा निकाला है उन्होंने, क्योंकि हम लेडीज़ों को ज़्यादा वो ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है, तो इस वजह से हमारे लिए मेट्रो में सफ़र करना इजी हो जाएगा, और बसेस में भी। तो अभी जैसे कि पहले से ही ऑलरेडी वहाँ पे जो है बसों में फ्री यात्रा थी आप लोगों की, अब जो है वो पास आने की वजह से आप लोगों को सिर्फ पास दिखा के आपको एंटर करना होगा। तो और कुछ कुछ अच्छा हुआ है इस चीज़ पे? हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि बार बार जो पेपर वेस्ट होता था उसकी वजह से बहुत सारे जो पेड़ वगैरह होते उस पर इफ़ेक्ट पड़ता था। तो एक बार पिंक कार्ड बन जाने की वजह से ये हमें बार बार चीज़ों को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल आइडिया है जो इन्होंने निकाला है। इसमें है बहुत से लोग जागरूक हैं और बहुत से लोग नहीं भी हैं, बट स्कीम बहुत अच्छी, ऐसी बात नहीं है। लेडीज़ के लिए किया तो बहुत सुविधा, ये पहली बार ज़िंदगी में हमारे लिए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा नहीं किया, अच्छा उन्होंने भी किया था, लेकिन उसमें हमारे इतनी सुविधा नहीं थी जितनी इसमें हमें अब हुई है। देखिए अब ये ग्रीन बस आ गई हमारे लिए, काफ़ी नई बसें और आई हैं, अभी हम लोग को काफ़ी इसमें ट्रैवल करना अच्छा लगता है। हम थोड़े खुले में रहते हैं, हम सेफ़ में जाते हैं, सेफ़ आते हैं। पहले हमारे लिए सेफ़ नहीं था, पहले हमारे लिए सेफ़ नहीं था। केजरीवाल के टाइम में भी ऐसे कहे तो ऐसा कोई खास नहीं था। मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छा था करके, मतलब मीडियम से। हम लोग जो ट्रैवल मैं बहुत कर रही हूँ बस में, मतलब मीडियम में था मेरे लिए। अच्छा, अगर कंपैरिजन देखा जाए तो केजरीवाल सरकार जब थी तब उन्होंने कहा था कि हर वर्ग की महिला जो है इसमें सफ़र कर सकती हैं, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हो या फिर हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वूमेन हो, कोई भी हो वो ट्रैवल कर सकती है। लेकिन अब जो बीजेपी की सरकार है, जो दिल्ली गवर्नमेंट सीएम रेखा गुप्ता है, उन्होंने कई सारे कंडीशंस अप्लाई करे हैं, जिसमें से मेन कंडीशन ये है कि आपके पास फुल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए पिंक कार्ड के लिए, और आप दिल्ली के ही मतलब निवासी होने चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल सही करा है, दिल्ली वासी ही होने चाहिए। आप अदर की जगह से आके आप यहाँ पे अपनी सुविधा पा रहे हो हमारे इस देश में, हमारे इस भारत के अंदर आके, तो फिर हमारा भारत कहाँ जाएगा बताइए। अब मैं जैसे अदर स्टेट के लोग आ रहे हैं, मैं चेन्नई की हूँ, अब मैं चेन्नई की प्रॉपर, मैं दिल्ली की पैदाइशी मेरी यहीं की, पर मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। अब मैं चेन्नई जाती हूँ, चेन्नई में आप जाके देखिए, वहाँ सिर्फ एक सिटी के लिए अलग बस है, विलेज के लिए अलग बस है। तो विलेज के लिए जो छोटा बस है उसी में लोग उसी के हिसाब से ट्रैवल करते हैं। अगर आप विलेज में जाओगे तो विलेज भी नहीं, तो सिटी के हिसाब से सिटी, विलेज
तो यहाँ तो नॉर्मली कंपेरिजन इसमें नॉर्मली सभी लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये सही है कि उनका जो सिस्टम है बहुत सही कर रहे हैं इसमें। इससे पता तो रहेगा कि हमारे दिल्ली के अंदर कितनी आबादी है, कितने लोग हैं, कहाँ के लोग कहाँ के कितना सफ़र कर रहे हैं और अपनी अपनी जगह छोड़ उन स्टूडेंट्स के लिए बेकार नहीं हो जाएगा जो बेचारे पैसे दे के फिर ट्रैवल करेंगे, जिनके लिए ऑलरेडी पहले से फ्री था? बच्चों के लिए मैं कहूँ, बच्चे आजकल के बच्चे चाहते हैं थोड़ा अपनी सुविधा में जाना। ये जो मिडिल क्लास एरिया, जो लो क्लास एरिया, उनके लिए सुविधा चाहिए। मैं उनके लिए सुविधा के लिए मांगूंगी। जो हाई क्लासेस हैं, जो अच्छे थोड़े बच्चे पढ़े लिखे समझदार बच्चे हैं, वो लोग चाहते हैं हमें थोड़ा मेट्रो में घूमना है, हमें थोड़ा एसी में जाना है, थोड़ा वैसे जाना है, तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं सोच के कह सकती, मैं यही कहूँगी। मैं जैसा कि महिलाओं का इस स्कीम को लेकर कहना है कि ये स्कीम अच्छी है, दिल्ली गवर्नमेंट जो ये स्कीम लेकर आ रही है वो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग में दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि जो दिल्ली गवर्नमेंट है इस पिंक कार्ड के लिए उन्होंने काफ़ी सारे कंडीशंस अप्लाई किए हैं, जैसा कि आपको दिल्ली का ही निवासी होना चाहिए और तो और जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो आप ये पिंक कार्ड नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे में उन महिलाओं को दिक्कतें आ सकती है, उन स्टूडेंट्स को दिक्कतें आ सकती है जो अदर स्टेट से दिल्ली में आई हैं। तो ऐसे में अब महिलाओं का यही कहना है कि थोड़ी बहुत जागरूकता भी फैलानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है इस कार्ड के बारे में और इस फैसिलिटी के बारे में। भाई दूज के दिन ये स्कीम लॉन्च की जाएगी, तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ DH।